G20 जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 80% और वैश्विक आबादी के 2/3 का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक शासन के लिए सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालांकि वर्तमान में यह गतिरोध का सामना कर रहा है, जहां अमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और चीन को इससे बाहर कर दें, जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत लाभ में बाधक के रूप में देखता है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत G7 के दबाव में नहीं आया है और चाहता है कि G20 मानव जाति के 90% भाग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करे जो G7 के दायरे से बाहर है। विश्व जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक असमानता, गरीबी और संघर्ष जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। आर्थिक विकास का वर्तमान मॉडल समतामूलक नहीं है। केवल आर्थिक विकास से विश्व की समस्याएं हल नहीं होंगी, इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहिए। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भारत ने G20 के लिए लाइफस्टाइल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए जीवन शैली का दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया है। इसके लिए संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में निहित सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच सुसंगत कार्यों की आवश्यकता है। यह सतत जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदायों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को भी चिह्नित करता है और इसका संवर्धन करता है। वैश्विक शासन की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? विभिन्न देशों के विविध और प्रायः परस्पर विरोधी हित और प्राथमिकताएं हैं। साझा समाधानों की तलाश के क्रम में इन विविध दृष्टिकोणों को संतुलित करना बेहद चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं पर असहमति की स्थिति यह दर्शाती है कि विभिन्न देशों के विविध हित साझा समाधानों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वैश्विक शासन के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैरसरकारी संगठनों, NGOs और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह के संसाधनों का असमान वितरण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के मामले में विषमता पैदा करता है। विकासशील देशों में प्रायः वैश्विक शासन पहलों में पूरी तरह से भागीदारी कर सकने और उनसे लाभ उठा सकने के लिए संसाधनों एवं आधारभूत संरचना की कमी पाई जाती है। निम्न आय देशों में कोविड-19 टीकों की सीमित पहुंच ने समतामूलक वैश्विक सार्वजनिक कल्याण प्रदान करने में संसाधन विषमताओं और चुनौतियों को उजागर किया। कई वैश्विक चुनौतियां बहुआयामी प्रकृति रखती हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक आयामों तक विस्तृत है। इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे विकसित करना और कार्यान्वित करना जटिल सिद्ध हो सकता है। विभिन्न देशों के बीच शक्ति असंतुलन से वैश्विक शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव पड़ सकता है। शक्तिशाली राष्ट्र निर्णय लेने में कम शक्तिशाली देशों की आवाज को दरकिनार करते हुए असंगत रूप से अधिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में असमान प्रतिनिधित्व से दोषपूर्ण प्राथमिकताओं और समाधानों की स्थिति बन सकती है। जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। उत्तरदायित्व, शमन रणनीतियों और संसाधन आवंटन पर असहमतियां प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं और उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर साझा सहमति की कमी पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाती है। संक्षिप्त राजनीतिक चक्र, शॉर्ट पॉलिटिकल साइकिल्स और अलग-अलग देशों के भीतर घरेलू दबाव ऐसे निर्णय लेने की ओर ले जा सकते हैं
जो तत्काल लाभ को दीर्घकालिक वैश्विक लाभों पर प्राथमिकता देते हैं। तात्कालिकता या अल्पावधि पर यह फोकस जटिल, क्रमिक चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। G20 की सदस्यता सीमित है, जिसमें कई देश और भूभाग शामिल नहीं हैं, जो इसकी वैधता और प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है। सदस्य देशों, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कलह की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर बेहतर समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है। वैश्विक शासन को आकार देने में G20 की क्या भूमिका है? आर्थिक मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव रखते हैं, इसलिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रखते हैं। G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें संरेखित करने तथा वैश्विक स्थिरता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक की और वैश्विक व्यापार में लगभग 75% की हिस्सेदारी रखता है। G20 का उभार वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तब से इसने तत्काल चुनौतियों का समाधान करने और रिकवरी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाकर संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में G20 के नेताओं ने वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए एक असाधारण वर्चुअल लीडर्स समिट का आयोजन किया था। इस अवसर पर उन्होंने अनुसंधान का समर्थन करने, चिकित्सा आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। G20 वैश्विक वित्तीय प्रणाली की प्रत्यास्थता और स्थिरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसने भविष्य के संकटों को रोकने के लिए वित्तीय संस्थानों, विनियमों और निरीक्षण तंत्र में सुधारों पर बल दिया है। वित्तीय विनियमन के प्रति G20 की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) की स्थापना की गई, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएं करता है। हालांकि यह इसके प्राथमिक कार्यदायित्व में शामिल नहीं है, लेकिन G20 ने पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास को भी संबोधित करने का प्रयास किया है। इस समूह के निर्णय संसाधन आवंटन, ऊर्जा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करते हैं। G20 एजेंडे तय कर सकता है और वैश्विक स्तर पर प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी चर्चाएं प्रायः अंतर्राष्ट्रीय आख्यान को आगे बढ़ाती हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मार्गदर्शन करती है। G20 वैश्विक शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकता है? G20 को सहयोगात्मक नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसे एजेंडे स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इसके सदस्य देशों के विविध हितों को दर्शाते हों और साथ ही सतत विकास, समान संसाधन वितरण और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देते हों। नियमित संवाद और परामर्श यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिए गए निर्णय समावेशी और समग्र हों। G20 को आर्थिक नीतियों और निर्णयों में संवहनीयता को एकीकृत करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। इसमें हरित निवेश को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण का समर्थन करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक रूप से कार्बन तटस्थता लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जता सकते हैं और अपनी ऊर्जा नीतियों को पेरिस समझौते के साथ संरेखित कर सकते हैं। संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए G20 को वैश्विक आपात स्थितियों, वित्तीय, स्वास्थ्य संबंधी या पर्यावरणीय जो भी हों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक रूपरेखा स्थापित करनी चाहिए। इस रूपरेखा में संकटों पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अग्रक्रमी योजना, सूचना साझेदारी और समन्वित संसाधन आवंटन शामिल किया जा सकता है। असमान संसाधन वितरण की समस्या को संबोधित करने के लिए G20 को ऐसी पहल करनी चाहिए जो विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझेदारी और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करे।
शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना में निवेश इन देशों को वैश्विक शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा संवहनीय समाधानों में योगदान करने के लिए सशक्त कर सकता है। G20 को अपने सदस्य देशों को निर्णय लेने की शक्तियों और संसाधनों को हस्तांतरित करके स्थानीय समुदायों को सशक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सहभागी शासन के लिए समर्थन, स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए तंत्रों का निर्माण वैश्विक चुनौतियों से निपटने में स्थानीय पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। भारत प्रगति के प्रक्षेपवक्र को कैसे बदल रहा है? भारत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को बढ़ावा देता है, जो विविधता का सम्मान करता है और राष्ट्रों एवं लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देता है। भारत लाइफ के दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो संवहनीय जीवन शैली और उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करता है, जो ग्रहीय सीमाओं और मानव गरिमा के अनुकूल है। भारत अन्य देशों को इसके उदाहरण का अनुसरण करने और इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करता है। इन कदमों के अलावा भारत सरकार को स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों को अपने संसाधनों एवं ज्ञान का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और इन्हें लागू करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।